गरीब बहू का 3 फ्लोर के अंडर हाउस ससुराल में गृह प्रवेश। सुबह का समय, नदी किनारे मिट्टी का कच्चा घर, वही पास में गौरी बैठी है जो गरीब घर की बेटी होती है। काश मेरा भी घर थोड़ा अच्छा होता। देखो ये नदी कितनी गहरी है, पानी कितना साफ है। अगर कभी मुझे पानी के अंदर घर मिल जाए। अरे पगली, नदी के अंदर घर? तू जमीन पर रहने वाली लड़की है, ऐसे ख्वाब मत देख। पानी के नीचे कोई जी सकता है क्या? क्यों नहीं माँ, देखो ना, मछलियाँ तो रहती है ना अंदर। कितना अच्छा होता अगर इंसानों का भी घर अंदर होता। कितनी ठंडक, कितनी शांति। बेटी, सपने देखना बुरा नहीं है, मगर जिंदगी की हकीकत समझ। तेरे बापू खेतों में मजदूरी करके पेट भरते हैं। हमारे लिए तो आसमान की छत और मिट्टी का घर ही काफ़ी है। पानी के नीचे वाले महल तेरे लिए नहीं बने। गौरी एक साधारण जिंदगी जी रही होती है, इसलिए उसके भी बड़े बड़े सपने होते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी की शादी का दिन आता है। गौरी, अब तू मेरी नहीं रही। आज तेरे लिए दूल्हा आया है। संभालना खुद को और अपने सपनों को भी। माँ आप रोइए मत, मैं कोशिश करूँगी आपको कभी शर्मिंदा ना होने दूँ। और माँ आप चिंता मत करना, मैं ठीक रहूँगी। बेटी, तेरी आंखों में जो सपने हैं, भगवान करे वो पूरे हों। बस तू खुश रहना। गौरी की विदाई हो जाती है और वो अब अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। शाम का समय, बग्गी नदी के किनारे आकर रुकती है। सामने एक चमचमाता गोल आकार का प्रवेश द्वार दिखता है जो कांच और रोशनी से बना हुआ है। चारों तरफ नीली लहरें चमक रही हैं। गौरी चौंक कर बाहर देखती है। ये क्या है? सामने तो नदी है। अब आप कहोगे कि मेरा घर इसी पानी के नीचे है? हाँ गौरी, यही तुम्हारा नया घर है। देखो वो गोल द्वार, वहीं से एंट्री होगी। हे भगवान, दरवाज़ा खोला तो पानी अंदर नहीं भर जाएगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। डरो मत, यहाँ सब सिस्टम बना हुआ है। पानी एक बूंद भी अंदर नहीं आएगा। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का कमाल है। गौरी का चेहरा अभी भी डरा हुआ है। तभी सास शारदा देवी सख्त आवाज में बोलती है, बहू, अब डर डर कर रहने से काम नहीं चलेगा। इस घर में रहना है तो हिम्मत दिखानी होगी। चलो मास्क पहनो और अंदर जाओ। माँ, मास्क किस लिए? ये पानी के अंदर सांस लेने के लिए है। बस इसे मुंह और नाक पर लगाओ, उसके बाद सब आसान लगेगा। गौरी डरते डरते मास्क पहन लेती है। जैसे ही गोल द्वार खुलता है, एक पारदर्शी सुरंग सी दिखती है जो सीधे पानी के अंदर जाती है। चारों ओर मछलियां तैर रही हैं। अरे, मछलियाँ तो हमारे पास ही घूम रही हैं। कहीं ये काट ना लें। नहीं गौरी, ये तुम्हारे नए पड़ोसी हैं। इनसे डरने की नहीं, दोस्ती करने की आदत डालो। धीरे धीरे गौरी और बाकी सब उस गोल सुरंग से उतरना शुरू करते हैं। एक एक सीढ़ी नीचे जाती है और कांच की दीवारों से बाहर का पूरा पानी साफ दिखाई देता है। रंग बिरंगी मछलियां, कोरल और गहरे समंदर की रोशनी सब चमक रही है। हे भगवान, मैं सच में पानी के अंदर आ रही हूँ। माँ कहती थी ये सिर्फ सपना है, लेकिन ये तो हकीकत है। जैसे ही वे नीचे पहुंचते हैं, सामने 3 मंजिला शीशे का बना शानदार घर दिखाई देता है। अंदर से रोशनी निकल रही है और चारों तरफ नीला पानी झिलमिला रहा है। इतना सुंदर घर मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ हाँ हाँ, देख लो बहू, ये है तुम्हारा असली ससुराल। अब देखना है कि तुम इस पानी वाले घर में टिक भी पाती हो या नहीं। मैंने कहा था ना गौरी, ये घर पानी से सुरक्षित है। कांच खास तकनीक से बना है जिससे बाहर का नजारा साफ दिखता है, मगर पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आती। मुझे तो पहले लगा था कि जैसे ही दरवाज़ा खुला पानी घर में भर जाएगा, लेकिन ये तो किसी जादू जैसा है। बिटिया, ये जादू नहीं, मेहनत और समझदारी है। हमारा बेटा अभय समंदर के नीचे रिसर्च करता है। उसी वजह से सरकार ने हमें यहाँ ये घर रहने की इजाजत दी है। मतलब आप लोग रोज पानी के नीचे रहते हो, ऊपर जमीन पर नहीं जाते? जरूरत पड़ी तो जाते हैं, वरना हमारा असली घर यही है। यही 3 मंजिल, यही रोशनी और बाहर यही समंदर।
अरे मुस्कुराओ मत ज्यादा बहू, ये घर देखने में जितना सुंदर है उतनी ही जिम्मेदारियां भी है इसमें। पानी के नीचे रहना कोई खेल नहीं है, यहाँ हर चीज संभालनी पड़ती है। अब देखना है कि तू इस घर में टिक पाती है या नहीं। गौरी अब अपने अंडरग्राउंड घर को और अच्छे से समझने लगती है। शारदा देवी दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे बहू, ये शर्माना और खिलखिलाना बंद करो, कल पहली रसोई है। देखना, पानी के नीचे भी तुम उतना ही अच्छा खाना बना पाओगी जितना जमीन पर बनाती हो। शारदा देवी इतना बोलकर चली जाती है। सुबह का समय, पानी के नीचे बने इस 3 फ्लोर के घर का ग्राउंड फ्लोर, शानदार किचन का नजारा। पूरा किचन कांच का बना है। चारों तरफ से नीले पानी का दृश्य साफ दिख रहा है। बाहर मछलियां तैर रही है। कुछ रंग बिरंगी कोरल्स भी कांच के पास दिखाई दे रही है। बहू, ये पहली रसोई है, जरा ध्यान से करना सब कुछ। यहाँ की दीवारें शीशे की हैं। लोग खाना नहीं, तुम्हारी अक्ल भी देखेंगे। जी माँ जी, कोशिश करूंगी कि कुछ भी गलत ना हो। माँ, आप कहती थी पानी के नीचे रहने का सपना मत देख, पर देखो आज मैं यहाँ हूँ, पर तुम्हारे बिना ये सब अधूरा है। तभी एक कोना खोलती है जहां मछलियां तैर रही हैं। अभय ने खास व्यवस्था कर रखी है। एक मछली पकड़ने वाला छोटा सेफ टैंक जिसमें एक मछली तैरती है। अगर चाहो तो मछली भी बना सकती हो। ये लोकल सी फूड है, क्लीन और ऑर्गेनिक। मछली? सच में? मैं माँ के साथ नदी से मछली पकड़ती थी, लेकिन इतना साफ और तकनीकी तरीका पहली बार देखा है। खाना तैयार हो गया हो तो परोस दे बहू। गौरी प्लेट परोसती है। बेसन का हलवा, गरम पराठे और फ्राइड फिश। शारदा देवी एक कौर मुंह में डालती है और चुप हो जाती है। क्या बात है माँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? चलो ठीक है, खाने में स्वाद है, लेकिन ये मत समझना कि सब कुछ जीत लिया तूने। बाहर पानी के अंदर की चमक कुछ ज्यादा तेज लग रही है। घर के अंदर हलचल है। अंडर वाटर हाउस का ग्राउंड फ्लोर एक कोना जो सर्विस एरिया कहलाता है। यहाँ से ग्लास की दीवारों और सफाई का सिस्टम कंट्रोल किया जाता है। बहू, आज तो बस हद कर दी तूने। बाहर की खिड़कियां देखी है तूने? ऊपर से मछलियों की गंदगी, नीचे से शैवाल, सब चिपक गया है। जाकर साफ करा। माँ जी, बाहर मतलब बाहर वाला जोन, वहाँ तो पानी का सीधा सामना होगा। तो क्या हुआ, तू तो बड़ी बहादुर निकली ना। अब पानी से डरती क्यों है? डरती है तो अभी बता दे, हम ऊपर जमीन पर किसी को लाने की सोचें। गौरी नजरें नीचे कर लेती है। सास उसे जबरन ट्रेनिंग डाइव सूट पहनाकर भेज देती है। ये एक एयरटाइट सूट होता है जिससे इंसान थोड़े समय के लिए पानी में जा सकता है। गौरी को गाइड सिस्टम से बाहर एक चैम्बर में भेजा जाता है। वहां से एक छोटी सफाई बोट से बाहर जाना होता है। हे भगवान, माँ जी मुझे सच में डुबोकर ही मानेंगी, लेकिन नहीं, डरूंगी नहीं। गौरी बटन दबाती है। बोट से एक हल्का लिक्विड निकलता है जो ग्लास की बाहरी दीवार पर गिरकर उसे साफ करने लगता है। मछलियां पास आती हैं, लेकिन उससे टकराए बिना आगे निकल जाती हैं। मुझे डर तो लग रहा है, पर ये मछलियां मुझे कुछ नहीं कह रही। शायद ये भी मेरा स्वागत कर रही हैं। यह शारदा देवी खुश होते हुए कहती हैं, मैंने बायोक्लीन टैंक का प्रेशर लो करवा दिया है। अब देखना, बहू की बोट बीच में ही फंसती है, तब पता चलेगा बहू को। माँ, कहीं सच में बोट लीक हो गई तो खतरा हो सकता है। खतरा बहू को नहीं, हमारी इज्जत को है। अगर वो पानी के इस महल में नहीं टिक पाई तो दुनिया हंसेगी हम पर। बोट का प्रेशर अचानक गिरता है। मशीन से बीप बीप की आवाज आती है। हे राम, अब क्या करूं? अभय ने कहा था ऐसे समय में मैनुअल मोड ऑन करो। वो जल्दी से मैनुअल बटन दबाती है और स्पीड कम कर देती है। बोट एकदम रुक जाती है, पर प्रेशर स्टेबल हो जाता है। वो गहरी सांस लेती है। जैसे तैसे गौरी काम पूरा करती है, वापस चैम्बर में लौटती है, बोट से उतरती है। थकी हुई है, लेकिन चेहरे पर संतोष है। तो क्या हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ? हादसा तो नहीं हुआ माँ जी, पर थोड़ा प्रेशर गिर गया था। अच्छा हुआ अभय जी ने मुझे पहले ही सिखा दिया था कि क्या करना है। आप कहती हैं कि मैं पानी में जी नहीं पाऊंगी,
पर अब तो मुझे लगता है जमीन पर डर के साथ जीने से अच्छा है पानी में समझदारी से जीना। सुबह का समय। कंट्रोल रूम में अलार्म बज रहा है। सिस्टम में एरर दिख रहा है। सब लोग घबराए हुए हैं। शारदा देवी गुस्से में आती हैं। फिर क्या हुआ अब? हर हफ्ते कुछ न कुछ बिगड़ता है इस पानी वाले घर में। लगता है वेंटिलेशन यूनिट ओवरहीट हो गया है। अगर ये रुका रहा तो पूरे घर में दम घुट सकता है। गौरी आती है, बिना घबराए कंट्रोल पैनल को देखती है। अभय ने मुझे बताया था जब यूनिट ओवरहीट हो तो उसके पीछे का मैनुअल वेंट खोलो, पर वो हर बार हाथ से खोलना मुश्किल होता है। सिस्टम में एक छोटी सी ऑटो बटन लगाई जा सकती है जिससे रीसेट हो जाएगा। लेकिन वो बटन लगाने के लिए पूरी वायरिंग बदलनी होगी। नहीं, सिर्फ एक छोटा मॉड्यूल लगेगा जो मैंने खुद ऊपर की स्टोरेज से निकाला है। सभी चौंक जाते हैं। गौरी कंट्रोल पैनल खोलकर मॉड्यूल लगाती है। अलार्म बंद हो जाता है। घर में शांति लौट आती है। बहू, तूने ये सब कब सीखा? जब अभय रिसर्च पर जाते थे मैं घर के सिस्टम को समझती थी और डरती नहीं थी सीखती थी। आप सब चाहें तो मेरी मदद से पूरे सिस्टम की बेसिक ट्रेनिंग ले सकती हैं ताकि आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े। आज का दिन इस घर के लिए खास है। इस घर को बसाने वाला मेरा बेटा अभय जरूर है, लेकिन इसे संवारने वाली, इसे जान देने वाली हमारी बहू गौरी है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे नीचा दिखाया, पर तू वाकई बहुत समझदार है। शारदा देवी आगे बढ़कर गौरी के माथे पर प्यार से हाथ रखती हैं। सब लोग हैरान और भावुक हैं। गरीब बहू का 3 फ्लोर का अंडर वाटर ससुराल अब बना उसकी रियासत, क्योंकि गौरी ने सबका दिल प्यार और समझदारी से जीता था। अनामिका की विदाई के समय उसकी माँ उसे गले लगाते हुए रो रही थी। अनामिका, अब तू अमीर घर की बहू बन गई है। हमने तुझे कुछ खास नहीं दिया, बस संस्कार दिए हैं। यही तेरी असली दौलत है। भगवान तुझे हर वो खुशी दे जो हम नहीं दे पाए। अम्मा, मुझे दहेज गहना नहीं चाहिए। बस आप दुआ देना कि मैं सबका दिल जीत लूं। किस्मत देखो, मिट्टी में खेलने वाली लड़की अब बड़े घर जाएगी। सुना है उसके ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। अनामिका, तेरा पति अच्छा है, तू डर कर मत रहना। बस सच बोलना और सबका मान रखना। बारात का शोर, ढोल लगाड़े। दूल्हा आर्यन दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराता है। चलो, नई जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। अनामिका रोते हुए विदा होती है और अपने ससुराल आ जाती है। बड़ी हवेली, झूमर, संगमरमर का फर्श, चमकदार सोने की प्लेटों में स्वागत, ये सब देखकर अनामिका चौंक जाती है। ये है मेरी देवरानी। लगती तो बिल्कुल देहातन है। बेटा, औकात देखो, इतना बड़ा घर और बहू आई है मिट्टी के घर से। हमसे तो पूछा भी नहीं तूने। माँ, औकात नहीं, इंसानियत देखी जाती है। अनामिका मेरी पसंद है और मेरी जिम्मेदारी भी। हमारी शादी हो चुकी है, अब अनामिका भी इस घर की बहू है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि जो इज्जत मेनका भाभी को मिलती है वही इज्जत अब अनामिका को भी मिले। माँ जी, मुझे बस मौका दीजिए। मैं घर की इज्जत बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। देखेंगे कितनी देर में रानी जी टूटती हैं। यहाँ रहना इतना आसान नहीं। आर्यन अनामिका का हाथ पकड़कर उसे इशारे से चुप कराता है और अपने कमरे में लेकर जाता है। डरना मत, अभी तो असली तोहफा बाकी है। तोहफा? कैसा तोहफा? समय आने पर वो भी पता चल जाएगा। अनामिका समझ नहीं पाती, लेकिन वो आर्यन के साथ खुश होती है। 2 दिन बाद आर्यन अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे जाता है। समुद्र किनारे से स्पेशल लिफ्ट से नीचे उतरते हैं। आर्यन, ये कहाँ ले जा रहे हो? चारों तरफ पानी जैसा लग रहा है। ये तुम्हारा असली ससुराल है, हमारा अंडर वाटर ग्लास हाउस। लिफ्ट नीचे उतरते ही चारों तरफ नीला पानी, मछलियां तैरती हुई, कांच के पार पूरा समुद्र। अनामिका की आंखें चमक उठती हैं। हे भगवान, ये तो जैसे सपना हो। इतने पास से मछलियाँ, शार्क, कोरल सब दिख रहे हैं। मैंने ये घर तुम्हारे लिए बनाया है। तुमने कहा था ना, काश कभी पानी के अंदर जीना मिल पाता। बस वही पूरा किया। आर्यन, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। ये सब मेरा नहीं, तुम्हारा सपना है। अब ये सपना हमारा है।
सिर्फ हमारा। चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां तैरती हैं। शीशे पर पानी की परछाइयां झिलमिलाती हैं। अंडर वाटर हाउस का बड़ा हॉल, शीशे से बाहर तैरती मछलियां दिख रही हैं। अनामिका पहली बार किचन वगैरह देखती है। अरे वाह, देखो देखो, हमारी देसी भाभी समंदर के बीच रानी बन रही है। कभी मिट्टी के चूल्हे पे रोटियां सेकी होंगी, अब यहाँ मॉड्यूलर किचन देख के ही चक्कर खा जाएंगी। बेटा आर्यन, ये सब दिखाने की क्या जरूरत थी? इस घर की शोभा तो पढ़ी लिखी बड़े खानदान की बहुएं बढ़ाती हैं, कोई गांव की लड़की नहीं। माँ जी, अगर मुझसे गलती हो तो डांट दीजिएगा, मैं सीख जाऊंगी। सीखना? ये घर कोई स्कूल नहीं है अनामिका, ये तो आलीशान जिंदगी है। यहाँ रहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। भाभी, हो गया। अनामिका मेरी पत्नी है, इस घर की बराबर हकदार है। चाहे उसे ये सब नया लगे, पर यह घर उसी का है। और आप सब उसका साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचा भी मत दिखाइए। हाँ, तुम हमेशा अपनी बीवी का पक्ष लेते हो आर्यन, पर याद रखना, एक गरीब बहू से अमीरी का नाटक नहीं होगा। अनामिका चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी है। बाहर कांच के पार मछलियों का झुंड तैरता है, मानो उसे हिम्मत दे रहा हो। अनामिका खुद समझने की कोशिश करती है। माँ ने कहा था, खाना बनाना दिल से करो, स्वाद अपने आप आएगा। चलो, आज इन्हें अपने हाथ का स्वाद चखाती हूँ। अनामिका ओखली में देसी तरीके से मसाले पीसती है। उसी समय जेठानी अंदर आती है। ये क्या कर रही हो तुम? ये तो सब कुछ मशीन से होता है और तुम अभी भी ओखली मूसल चला रही हो। कितनी देहाती हो। हाँ दीदी, पर असली स्वाद देसी मसालों से ही आता है। आप भी चक्कर देखिएगा। ये खुशबू, ये तो हमारे पुराने दिनों जैसी लग रही है। वाह, मुझे यकीन था अनामिका इस घर में भी अपना रंग जरूर भर देगी। खुशबू कैसी आ रही है? अरे पूछो मत अनामिका, बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू है। मेरी तो भूख बढ़ गई है। अब जल्दी से खाना बना दो, वरना मैं मसाला ही खा लूंगा, इतनी भूख लग रही है। हाँ, बना रही हूँ, बस थोड़ा और इंतजार। अनामिका खाना बनाती है। कुछ देर बाद खाना बन जाता है। अनामिका टेबल पर खाना लगा देती है। सब खाना चखते हैं। अनामिका के हाथ का स्वाद सबको भा जाता है। जेठानी चुपचाप प्लेट रख देती है। अनामिका को काफी अच्छा लगता है। अगले दिन अंडर वाटर हॉल में चारों ओर लाइटिंग, बाहर मछलियों के झुंड रंग बिरंगे नजर आते हैं। त्योहार का माहौल होता है घर में। मैंने सोचा इस बार त्योहार यही मनाएंगे। बाहर की रोशनी और अंदर के दिए दोनों मिलकर चमकेंगे। पर यहाँ तो कभी त्योहार नहीं मनाया, सब ऊपर वाले घर में होते हैं। माँ जी, ये घर आपका है, पर अगर हम सब मिलकर इसे रोशन करें तो ये पानी के नीचे भी मंदिर जैसा लगेगा। और जब सबको यही अच्छा लगता है तो त्योहार भी यही मनाना चाहिए ना? माँ जी, आप इसे अपनी मनमर्जी क्यों करने दे रही हो? अरे कल की आई है ये। हाँ बहू, तू अपनी मन मर्जी क्यों कर रही है? माँ जी, होगा वही जो आप चाहती हो। मैं तो बस चाहती हूँ कि हम सब खुश रहें। आप मुझे एक मौका तो दीजिए। अनामिका की बात के आगे कोई कुछ कह ही नहीं पाता। अनामिका दिए सजाती है, रंगोली बनाती है, पर फूलों की जगह रंग बिरंगे पत्थर और सीपियां इस्तेमाल करती है। बाहर से मछलियां आती जाती हैं, मानो रंगोली को निहार रही हो। देखा माँ, ये घर मैंने अनामिका के लिए बनाया था और आज इसने इसे सचमुच घर बना दिया। शायद मैं गलत थी, इसमें सच में कुछ तो खास है। सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। बाहर कांच के पार समुद्र चमकता है, मानो आशीर्वाद दे रहा हो। अंडर वाटर गार्डन एरिया, शीशे के पार कोरल और कछुए तैरते हुए। सास अकेली बैठी है। अनामिका पानी के पौधों की देखभाल कर रही है। इतनी मेहनत कौन करता है आजकल? अमीरी में तो लोग नौकर रखते हैं। माँ जी, ये पौधे भी परिवार जैसे हैं। प्यार देंगे तो खिलेंगे, वरना मुरझा जाएंगे। तू गरीब घर से आई है, फिर भी ये बातें तुझ में कहाँ से आ गई? गरीबी सिखाती है माँ जी, चीजों की कदर करना। सास चुप हो जाती है। बाहर से रंग बिरंगी मछलियां पास आकर शीशे पर ठहरती हैं। अनामिका के बनाए खाने में जेठानी चुपके से नमक ज्यादा डाल देती है ताकि अनामिका की बेइज्जती हो। देखती हूँ आज ये देसी रसोइया कैसे बचती है। बहुत बनती है ना, सब इसकी ही तारीफ करते हैं। अब देखती हूँ कि आज कोई इसकी तारीफ कैसे करेगा। सब खाने के लिए बैठते हैं।
सांस पहला कौर लेती है और चेहरा बदलता है। ये क्या बना है? इतना नमक क्यों है? माँ जी, शायद गलती हो गई, 1 मिनट दीजिए। अनामिका तुरंत नया खाना बनाने लगती है, देसी तरकीब से। उसी दौरान आर्यन प्लेट में थोड़ा सा नमक का ढेर देख लेता है। भाभी, ये सब आपने किया है ना? मैंने तो बस अब और ताने नहीं। ये लड़की गरीब सही पर दिल और हुनर से अमीर है और यही असली दौलत है। जेठानी चुपचाप सिर झुका देती है। अनामिका नया खाना परोसती है, सबकी आंखों में उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद अनामिका की माँ और भाई पहली बार आते हैं। हे भगवान, ये कैसा घर है? पानी के अंदर शीशे का, और मेरी बेटी इसमें रहती है? दीदी, ये तो जैसे फिल्म का सपना हो। चारों तरफ मछलियाँ, कितनी खूबसूरत। अम्मा, आपने कहा था ना, मेरी किस्मत अमीरी नहीं संस्कार है। देखिए, इन्हीं संस्कारों ने मुझे ये सब दिया। बिटिया, मैं तो सोचती थी तू गरीब घर से जाकर ससुराल में रोएगी, लेकिन तूने तो सबका दिल जीत लिया। सास आगे बढ़कर माँ से हाथ जोड़ती है। भाई साहब की बेटी अब हमारी भी शान है। आपने सच में हीरे जैसी बेटी दी है। माँ भावुक होकर बेटी को गले लगाती है। बाहर से मछलियों का झुंड रंग बिरंगी लाइट की तरह गुजरता है। माहौल जादुई हो उठता है। सब परिवार एक साथ बैठा है। चारों ओर समुद्र, ऊपर से सूरज की रोशनी पानी में छनकर आ रही है। देखो अनामिका, अब सब मान गए हैं। ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया था और अब पूरा परिवार इसे तुम्हारे कारण अपना मानता है। अनामिका, तूने हमें सिखाया कि असली अमीरी दिल से होती है, पैसों से नहीं। मुझे भी माफ कर दो। मैंने बहुत ताने मारे, पर सच कहूँ, आज तुम मेरी प्रेरणा हो। भाभी, परिवार में मनमुटाव तो होते हैं, पर प्यार सबसे बड़ा रिश्ता है। अब मेरी बेटी सच में रानी है और उसका ये शीशे का ससुराल समुंदर की तरह गहरा और चमकदार रहे। बाहर से समुद्र की लहरें धीरे धीरे घर के चारों ओर नाचती हैं। रंग बिरंगी मछलियां झुंड बनाकर घूमती हैं, मानो परिवार को आशीर्वाद दे रही हो। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। पानी के पार सूरज चमकता है।